Come learn mathematics. Class 9th from NCERT, Chapter 2nd Polynomials, Exercise 2.4 to question number 5th, Factorize. इसके हम आज फुल डिटेल आपको बताएंगे कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 2 टाइप्स के ट्रिक हैं, आप वीडियो में बन रहिएगा। फुल डिटेल हम आपको बताएंगे कि इनके क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करें, वो भी फुल डिटेल। चलिए स्टार्ट करें। तो इसे सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर लें। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक फैक्टराइज, नॉर्मल फैक्टराइज जो हम जनरली 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, y² - 5y + 6। क्लियर। पहले हम इसका फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें करना क्या है। ठीक है। तो हम जब इसे सॉल्व करते हैं बाय मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग के, तो 3 × 2 = 6, 3 × 5। अगर फैक्टराइज भी देखना है तो हमने फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है, तो इसका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको उसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 3y - 2y + 6, 3 × 2 = 6, 3 × 5। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी आपको मालूम होगा y - 3 एंड -2 कॉमन, y - 3। ठीक है, इसमें y - 3 कॉमन हो गया और सेकंड आपका y - 2। बस आप देखते रहिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए इसका फैक्टराइज क्या हुआ, ये हो गया। आपने गौर किया कि हमने किया क्या, फैक्टराइज किए। क्या आपने यहाँ से कुछ सीखा? कुछ नहीं, सिर्फ फैक्टराइज किया, आपने कुछ भी यहाँ से प्राप्त नहीं किया। चलिए आपको दिखाते हैं कि करते क्या है, इसमें है क्या ऐसा एग्जैक्ट। चलिए अगर हम इन फैक्टराइज को कोई एक फैक्टराइज आप ले लीजिए, कोई भी जो आपको पसंद हो। चलिए y - 2 ले लेते हैं। y - 2 को आप डिवाइड करिए इस पॉलिनोमियल से जिसका आपने फैक्टराइज किया। चलिए करते हैं, y² - 5y + 6। स्टार्ट करें। चलिए y में क्या इंटू करेंगे कि y² हो जाए, तो आप श्योर बोलेंगे सर y × y, y² y - 2 - 2y। साइन चेंज, क्योंकि यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यह आपका प्लस। ठीक है। और अगर आपसे डिवाइड में कोई प्रॉब्लम है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, कमेंट बॉक्स ऑल्सो। आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, आप लाइक में कभी नहीं भूलेंगे। हमने इसका वीडियो बेस्ट वीडियो बनाया है, ठीक है, उसे भी हम प्रोवाइड कर देंगे, आप ज़रूर देख लीजिए। y² से y² कैंसिल, और देखिए प्लस माइनस श्योर है आपका माइनस ग्रेटेस्ट नंबर है, तो अपना साइन लेके आएगा। तो 5 - 2 3y + 6, ये माइनस को आप फर्स्ट यहाँ पे कर दीजिए। अब बताइए क्या मल्टीप्लाई करेंगे y में कि -3y हो जाए, तो श्योर है आप बोलेंगे सर 3 का, तो -3 का y में करिए -3y माइनस प्लस 3 × 2 = 6। चलिए इसे भी सब्ट्रैक्ट करिए, साइन चेंज, या आपका कैंसिल, रिजल्ट क्या है 0। तो अभी भी आपको नहीं समझ में आया कि सर इसको सॉल्व करने के बजाय आप ये क्यों कर रहे हैं। देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। हमने इसका फैक्टराइज किया, हमें ये मिल गया। हमने एक फैक्टराइज अटेम्प्ट किया, इससे डिवाइड किए तो हमें सेकंड फैक्टराइज मिला। देखिए y - 3 आया आपका क्वेश्चन, और y माइनस क्वेश्चन आपका y - 3 कहाँ पे है, सेकंड नंबर। देखिए है या नहीं। तो मतलब अगर हम इससे डिवाइड करें तो हमें दूसरा फैक्टराइज क्वेश्चन के फॉर्म पे मिलता है। और दूसरी बात, हमें रिमाइंडर ऑलवेज टाइम भी 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। अगर 0 नहीं आया तो समझ जाइए आपने डिवाइड गलत किया है 100%। ये क्लियर हुआ। मतलब एक फैक्टराइज को अगर हम डिवाइड करें एक को टेक करके, तो दूसरा फैक्टराइज हमें अपने आप मिल जाता है। तो आप सोचेंगे सर इसका इससे क्या रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। तो क्यों ना हम इसको भी इसी फॉर्म से सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आता है, 0। अब ये बताइए कि अगर हम इसे 1 by 1 जीरोज़ आपने वर्ड सुना होगा, जीरोज़ क्या होता है, जब आप लीनियर इक्वेशन करते हैं तो 1 0 मिलता है। जैसे एग्जांपल में 2x + 3 = 5, तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए हमने ये कट कर दिया, तो 5 - 3, तो आपका 0 यहाँ पे क्या मिला, 2। क्यों, इसे हम क्या बोलते हैं, 0 आप पॉलिनोमियल, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर हम इसे भी ब्रेक करें तो y - 3 = 0, y = क्या आ गया, 3। अगर हम इसे ही ब्रेक करें 0 के फॉर्म से, तो y = क्या हुआ, 2।
अब ये वैल्यू को आप इसमें पुट करके देखिए 0 ही आएगा, चेक करना हो तो कर सकते हैं। 3 रख के देखिए तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6, 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ 15 बस होगा, और 9 और माइनस 15 प्लस 6, 9 6 क्या होता है 15, 15 माइनस 15 0, आगे 0, तो चाहे आप 3 रखिए तो 0 होगा, चाहे आप 2 रखिए तो भी 0 होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ सर, इसका संबंध फिर इससे क्या है? अरे भाई कोई एक इंटीजर लीजिए ना जिसको हम यहाँ पे पुट करें वो 0 हो जाए, बस इतना ही तो करना है। चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इसे। कोई भी एक इंटीजर लीजिए जो आपको पसंद हो, मान लीजिए हमने लेट किया x इक्वल टू 1 सपोज, तो 1 यहाँ पे पुट करिए इसमें, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, सॉल्व करिए, 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, रिजल्ट क्या हुआ 0, क्या रखने पे 1। अब अगर हम यहीं पे अपोजिट चले, देखिए इसी के बेस पे हमने यहाँ पे देखिए 3 वैल्यू पुट किया तो क्या मिला रिजल्ट 0, हमने यहाँ 1 रखा तो वैल्यू क्या मिला 0। तो मतलब क्या हुआ कि अगर 3 को ट्रांसफ़र कर दें हम अपोजिट तो y माइनस 3 लिख सकते हैं, अगर हम ये 1 को ट्रांसफ़र कर दें तो x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इधर क्या लिखेंगे 0। क्या आपको इसी तरह दिख रहा है ये y माइनस 3 जैसे? अब ये y माइनस 3 कहाँ है, ये फैक्टराइज, यानी हमें ये मिल गया कि इसका एक फैक्टराइज ये जरूर होगा। देखिए अपोजिट पढ़ना है क्योंकि अपोजिट ही इसमें पढ़ना है, इसलिए हमने आपको राइट साइड से दिखाया, पूरे कॉन्सेप्ट दिखा दिए कि एग्जैक्ट फैक्टराइज क्या है। देखिए y3 हमने रखा तो 0 आया, इसमें हमने x की वैल्यू 1 रखी तो भी 0 आया, तो दोनों एक ही बात हुई है ना। फिर उसके बाद y को हम देखें तो 3 को ट्रांसफ़र किए तो -3 हो गया, तो y माइनस 3 क्या है, इसका एक फैक्टर है, तो श्योर है कि इसका एक फैक्टर x माइनस 1 100% होगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये x माइनस 1 को अगर हम इसमें डिवाइड कर दें, क्या कर दें डिवाइड, जैसे कि हमने देखिए y माइनस 3 या y माइनस 2 में से किसी एक को डिवाइड किया तो दूसरा मिला क्वेश्चन के रूप में, तो क्यों ना हम इसको भी डिवाइड कर दें इसमें, तो हमें दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा, सिंपल। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए। नाउ डिवाइडेड बाय डिवाइड px, ये पॉलिनोमियल है मान लीजिए, बाय किससे x माइनस 1 से, x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक ये आपका ट्रिक हुआ। अभी एक और ट्रिक है जो हम आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में दिखाएंगे, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिए फर्स्ट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये सबसे इजी मेथड है। सो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, तो आप श्योर बोलेंगे सर x स्क्वायर का, x स्क्वायर में x का इंटू करिए, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर में -1 का माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल, साइन चेंज। और श्योर है हम इसे डिवाइड करने से पहले आपको बता देते हैं रिमाइंडर 0 ही आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। साइन चेंज, प्लस माइनस आपका माइनस होगा, यहाँ पे 1 है, अब माइनस आपका ग्रेटेस्ट है तो साइन तो ज़रूर आएगा, तो 2 माइनस 1 1, एक्स स्क्वायर, एक और नीचे ले आइए माइनस एक्स, ये साइन को फर्स्ट पहले ही लिख दीजिए माइनस, ठीक है। अब बताइए x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो जाए, तो श्योर है आप बोलेंगे x। और डिवाइड का एक रूल्स होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर एक बार डिग्री 2 आ गई तो दोबारा 2 कभी नहीं आएगा और ना ही उससे कभी ग्रेटेस्ट आएगा, ये बात याद रखिएगा। यानी आप पहले से एडवांस जानेंगे कि एक्स स्क्वायर आ गया तो यहाँ श्योर है कि x आएगा। अब देखिए x आ चुका है तो x के बाद x तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे श्योर है कि एक कांस्टेंट आएगा या फिर नंबर, कांस्टेंट मीन्स नंबर। तो माइनस x का x में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x का 1 में करेंगे तो x, साइन चेंज प्लस ये भी आपका साइन चेंज कैंसिल। अब यहाँ पे आप तो ये आपका कैंसिल हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ भी देखिए 1 है, तो क्या आ गया आपका -2x, सिंपल। अब ये नेक्स्ट आप यहाँ पे डाउन कर लीजिए।
अब ये साइन को फर्स्ट आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, और हमने आपसे पहले ही बताया था कि यहाँ पे नंबर ही आएगा। देखिए x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x होगा, तो श्योर है बोलेंगे 2। और अगर आपको ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये नहीं समझ में आता कि आप कुछ भी बोल देते हैं, कैसे इनटू आ जाता है ये, तो आपको एक बेस्ट तरीका बता रहे हैं। हमने आपसे क्या क्वेश्चन किया कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x हो जाए, यही बात है ना। चलिए देखिए, x में क्या मल्टीप्लाई करें, वहाँ क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, कोई एक वेरिएबल ले लीजिए, हमने लेट कर लिया p। क्या चाहिए, 2x रख लीजिए, सिंपल। अब आप p की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, p को स्टॉप रख दीजिए, x को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये तो आपसे आता ही होगा। x x कैंसिल, ये 2 आ गया। आप ये फार्मूला सभी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, -2 का x में -2x, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, साइन चेंज माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब बताइए, ये तो आपका फैक्टर ऑलरेडी था, एक ये फैक्टर आया नहीं आया, बिल्कुल आया। और आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसके बारे में, क्यूबिक। जितनी डिग्री होगी उतना ही फैक्टर होगा। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो इसमें कितनी डिग्री है, जस्ट 2, तो उसके कितने फैक्टर आएंगे, 2। हमने अभी आपको दिखाया, ये देखिए, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ किया, यहाँ पे 2 फैक्टर। ये क्या पढ़ रहे हैं, क्यूबिक, तो श्योर है 3 आएंगे। तो उनमें से एक तो x-1 है, दूसरा यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए, अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो अब आप ये तो मालूम होगा आपको, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड किससे आपने डिवाइड की, पॉलिनोमियल क्या है आपका, ये है, तो आप यहाँ पे रख लीजिए, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, डिवाइज़र ये है आपका डिवाइज़र, x माइनस 1, एक फैक्टर आ गया। अब आते हैं क्वोशिएंट, ये है आपका क्वोशिएंट, x² माइनस x माइनस 2, और श्योर है रिमाइंडर तो 0 होगा आपके सामने। चलिए, यही तो आपका फैक्टर है, तो x माइनस 1। अब इसका फैक्टराइज कर लीजिए मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग, 2 1 जा 2, और 2 माइनस 1 1, सिंपल। सो x² माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2, किससे हम कर रहे हैं, मिडिल टर्म्स से। x माइनस 1 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, x कॉमन है, x माइनस 2, यहाँ पे जब कॉमन ना हो वहाँ 1 होता है, याद रखिएगा, सभी का फैक्टर 1 होता है, तो x माइनस 2। और ये तो चेक पोस्ट है, सेम होनी चाहिए, नहीं है तो रॉन्ग है, इसको भी आप कॉमन ले लीजिए। और आपका यहाँ पे सेव क्या हुआ, x प्लस 1। अभी हमने आपसे बताया कि जितना भी क्यूब होगा उतना ही आपका फैक्टर आउट होगा। देखिए 3 फैक्टर हुए नहीं हुए, बिल्कुल, ये आपका आंसर, सिंपल। अब चलिए एक नया ट्रिक से देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए, एक फैक्टर तो हमें सर्च करना ही पड़ेगा, सेकंड मेथड हो चाहे फर्स्ट मेथड हो। हमने एक डिवाइड दिखा दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं सर डिवाइड तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप डिवाइड से हट के भी इसे कर सकते हैं। चलिए वो भी ट्रिक देख लें, लेकिन 0 तो सर्च करना ही पड़ेगा, तो कोई भी आप रखिए। चलिए x की प्लेस पे 1 रखते हैं, सबसे फर्स्ट 1 रखें, चेक करते हैं। 1 का क्यूब 1, पहले चेक कर लें 0 आता है नहीं आता। माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे आ गया 3। माइनस 9 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा। माइनस 5, तो क्या 0 होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 में माइनस है। तो 5 3 8 8 9 आपका 17, तो 1 माइनस 17 तो आपका आ गया माइनस 16। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जीरोस हो ही नहीं सकता। चलिए कुछ और देखते हैं। -1 रख के देखें क्या, कोई भी इंटीजर रखिए, -1 रखिए, -2 100 रखिए, 200 कुछ भी रखिए, कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। तो -1 रखते हैं। चलिए x इक्वल टू -1 चेक करते हैं। तो -1 टू द पावर 3 -3 इंटू -1 टू द पावर 2 -9 इंटू -1 -5। तो माइनस का 3 टाइम्स करेंगे ऑड में तो श्योर है माइनस आएगा। चलिए माइनस का 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे रिजल्ट -3। माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 1 जा 9 -5।
तो देखिए यहाँ पे 5 के पास माइनस है, 3 के पास भी माइनस है और 1 के पास भी माइनस है। तो माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो 5 3 8 1 9 और यहाँ पे +9 है, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। अरे यही तो फैक्टर है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जीरोज़ लिया, x इक्वल टू -1, क्लियर। तो -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो x + 1 इक्वल टू 0। तो ये एक फैक्टर निकल गया, नहीं निकला? बिल्कुल निकल गया। अब देखिए आपको एक नए तरीके से दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन को फिर से राइट करिए, x³ - 3x² - x - 5। और ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा हैवी है, ठीक है। x + 1 और क्यूबिक में कितनी डिग्री है 3, तो आप इसे 3 टाइम्स यहाँ राइट कर दीजिए, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो हमारे पास कितने फैक्टर कॉमन आते हैं, देखिए यहाँ पे 2 आए ना। और जब क्यूबिक करेंगे तो ये देखिए स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम्स आए। यहाँ पे चेक पोस्ट, तो इसमें चेक पोस्ट कितने बनेंगे, क्यूब में 3 बनेंगे, क्योंकि पावर कितनी है 3। तो आप इसे 3 टाइम्स लिख लीजिए, गैप करके, गैप ज़रूर करिएगा, x + 1। और इसका कुछ रूल्स डिफरेंट है, ठीक है। बस आपको इसमें सेटअप करना है, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, सेटअप करना है, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। और याद रहे इसका रूल्स ये है कि लास्ट -5 अपने आप सेट हो जाना चाहिए। मतलब लास्ट में -5 हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो अपने आप ही आ जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर कैसे आ जाएगा, देखिए कैसे आता है। सबसे फर्स्ट में देखिए क्या है, x³। तो आप यहाँ पे पहले आपको क्या दिख रहा है, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ होगा। ध्यान से बस सुनिएगा, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ हो जाए। तो आप श्योर बोलेंगे सर x², क्या बोलेंगे, x²। चलिए x² में x का मल्टीप्लिएट कितना हुआ, x³। ये आपका हो चुका कंप्लीट। आगे बढ़ें, चलिए अब देखिए x² में आप +1 का इंटू करेंगे तो कितना हुआ, +x²। हम यहाँ साइड में, ये रफ वर्क है, x² हमने राइट कर लिया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, -3x²। क्या चाहिए, -3x²। चलिए ठीक है। अब यहाँ x² है, -3x² कैसे आए, तो तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पे -4x² कर दें। यहाँ तो प्लस है भाई, प्लस है ना यहाँ पे। देखिए x² में 1 का इंटू किए तो +x² आ चुका, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, -3x² चाहिए। तो -3x² भाई +x² है, तो प्लस का साइन लेंगे तो कभी माइनस आएगा, कभी नहीं आएगा। तभी आएगा माइनस जब हम एक माइनस ग्रेटर नंबर ले लें, ठीक है। तो -4x² से 1x² माइनस करेंगे तो -3x² होगा, बिल्कुल होगा। यही तो हमें चाहिए यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, -4x²। तो यहाँ पे आप -4x लिख दें। अब आप बोलेंगे सर 4x² चाहिए, 4x लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि -4x का x में इंटू करेंगे तो -4x² बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हो गया ना पूरा सेट। देखिए यहाँ x² में 1 का इंटू करेंगे तो हमें क्या मिला, x²। -4x का 1x में इंटू करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -4x²। चलिए देखिए, आपको सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं। तो रिजल्ट क्या मिला, -3x²। ये मिल गया। चलिए ये भी क्लियर हो गया, 2 क्लियर हो गए और यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अब -4x का 1 में इंटू करिए तो कितना आ गया, -4x आ गया, -4x। और हमें क्या चाहिए, -9x। अब आप सोचें सर -9x कैसे आए, तो प्लस लेंगे तो कभी तो आएगा नहीं, थोड़ा हमें ग्रेटेस्ट लेना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे माइनस का ही साइन क्यों ना कर लें। अगर -4x का -5x में ऐड करें, देखिए माइनस माइनस यहाँ पे देखिए ऐड हुआ तो -9 हुआ, वैसे ही माइनस माइनस भी तो ऐड होंगे, बिल्कुल होंगे। तो -5 - 4 कितना हो जाएगा, -9x, जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -5। क्या चाहिए, -5। और यहाँ पे क्या है, x बस है, तो क्यों ना -5 बस का इंटू कर दें। देखिए -5 का इंटू x में करेंगे तो -5x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -4x का 1 में इंटू करेंगे तो -4x आ चुका है ऑलरेडी। तो -4x
और ये -5x मिल के -9x बना देंगे, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ और हमने आपसे फर्स्ट में ही बताया था कि ये अपने आप आना चाहिए। तो चेक कर लीजिए, -5 का +1 में इंटू करिए तो -5 आया, हो गया क्लियर। तो यही तो है आपका सबसे शॉर्ट फैक्टराइज, क्लियर। अब देखिए x + 1 तीनों में तो ऑलरेडी है, पहले से ही था, इसे आप कॉमन ले लीजिए। ये आपका फर्स्ट फैक्टराइज, जो आपका रिमाइंड हुआ उसको अंदर लिख लीजिए, x² - 4x - 5। अगर कुछ कमी है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट में देख लेंगे। चलिए x + 1 यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग। 5 × 1 = 5 और 5 - 1 4। तो 5 × 1 = 5, माइनस भी चाहिए तो -5x + 1x - 5। 5 - 1 4 -4। चलिए x + 1 यहाँ पे आप 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, x कॉमन, ये आपका x - 5, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, वहाँ 1 होगा, x - 5। साइन तभी चेंज होगा जब यहाँ पे माइनस का साइन होता है। देखिए दोनों सेम है, इसे भी आप कॉमन ले लीजिए। तो x + 1 x - 5 और रिमाइंड हुआ x + 1। ये है आपका x + 1। ये हुए आपके फैक्टराइज। कितना सॉल्ट है? बहुत सॉल्ट है, एकदम छोटा है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। पहले आपको कॉमन लेना, ये सेट करना पड़ेगा 0 के लिए, वो तो दोनों में करना पड़ेगा। फिर डिवाइड, जो भी क्वेश्चन आया उसका भी हमने यहाँ पे मिडिल टर्म्स किया। यहाँ भी देखिए आपका क्वेश्चन ही है ये, जब हम x + 1 से डिवाइड किए उसको भी हमने सॉल्व किया। तो आपको अगर ये ट्रिक पसंद है तो थर्ड नंबर भी देखिए। और इस क्वेश्चन के जो आपका 5th नंबर क्वेश्चन है उसमें 2 ही आप इंटीजर्स ज़्यादा यूज़ करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। वो इंटीजर क्या है? एक +1 चेक कर लीजिए या तो फिर -1। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इन्हीं दोनों में आपका लॉक हो जाएगा। तो चलिए इस बार -1 चेक करते हैं। -1 पावर 3 + 13 × -1 2² + 32 × -1 + 20। क्योंकि कोई अनदर लोग लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 हमारे लिए ज़्यादा इजी है। माइनस का 3 टाइम्स -1, माइनस का 2 टाइम्स तो प्लस हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे 13 ही आया। प्लस माइनस -32 + 20। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पास माइनस है और ये दोनों पास प्लस है, तो 20 13 आपका हो जाएगा 33 और 32 - 1 30 -33 आगे 0। तो हम क्या है यहाँ पे 0 है हमारे पास 0। x = हमने क्या टेक किया -1, तो -1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया x + 1 = 0। तो ये समझ में आ गया कि x + 1 इस फर्स्ट फैक्टर, या फैक्टर आप बस लिख लीजिए, फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो आपके सामने है। चलिए अब इसे भी सॉल्व करें, वही रूल्स, x³ + 13x² + 32x + 20। क्लियर। इसमें आपका टाइम भी सेव होगा और आपको ज़्यादा वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए इस बार भी दिखाते हैं 20 कैसे आएगा। स्टार्ट करें। चलिए अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ हो, तो श्योर है आप बोलेंगे x²। फर्स्ट तो क्लियर रहता है, कोई डाउट नहीं, सबसे ज़्यादा परेशानी सिर्फ यही होती है। तो x² में आपने x का मल्टीप्लाई किया तो आपका x³ हुआ, ये क्लियर हो गया। चलिए ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं 13x²। अब x² में 1 का इंटू करेंगे तो आपका x² होगा। क्या हुआ? x²। अब x² में आप क्या करेंगे 13x² हो जाए, तो श्योर है बोलेंगे कि सर 12x² ऐड कर दीजिए ना, जब सभी जगह प्लस है प्लस ही कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 1 है, ये 12 है, 12 1 13 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देखिए x² में 1 का किए तो x² हुआ। ये आपको बाद वाले से पहले वाले को कनेक्शन करना है, जोड़ना है। जैसे चैन होता है ना ट्रेन का, ये बोगी है, ये बोगी से ज्वाइन करना है, सिंपल। तो देखिए 1x² यहाँ पे है और इसे हम बना देते हैं 12x²। तो 12x बस लिखिएगा क्योंकि x ऑलरेडी है। तो 12x में x का इंटू करेंगे तो 12x² हो गया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 13x²। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़े 32 पे। अब 12x में 1 का इंटू करेंगे तो क्या बनेगा 12x। अब 12x में क्या ऐड कर दें कि 32 हो जाए,
सिंपल। तो आप श्योर बोलेंगे सर कि 20x ऐड कर दीजिए, तो 20 + 12 32, तो 20x चाहिए ना, तो आप यहाँ सिर्फ 20x, x तो यहाँ ऑलरेडी है तो +20 का इंटू कर दीजिए, सिंपल। अब चेक कर लीजिए 20 में x का 20x और ये हो गया आपका 32x, ये भी क्लियर हो गया। अब ये लास्ट तो अपने आप आना चाहिए, तो 20 में 1 का इंटू करिए, आ गया 20, सिंपल। अब आप आई थिंक क्लियर कर लें। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नेक्स्ट में देख लीजिए। x + 1 कॉमन, x² + 12x + 20, यह आपका आ गया मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग। 4 5 जा 20, तो 4 5 9 होता है, ये तो लॉक ही नहीं है। 10 2 जा कर लेते हैं, 10 2 जा 20, 10 2 12, तो x² + 10x + 2x + 20, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और कॉमन ले लीजिए। x कॉमन, x + 10, ये चेक पोस्ट है, यहाँ नहीं आया तो समझ जाइए आप रॉन्ग हैं। हम भी रॉन्ग हो सकते हैं अगर सेम नहीं आया तो। ये देखिए दोनों सेम है, ये भी आपका कॉमन, ये आपका सेकंड फैक्टर, और एक अंदर है वो आपका थर्ड फैक्टर, x और 2, 3 फैक्टर हुए, ये आपका आंसर। चलिए नाउ फोर्थ नंबर y, इस बार वेरिएबल y है तो 0 ले लेते हैं। y = 1 कर लें, चेक करते हैं y में, तो 2 × 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, +1² 2 × 1 - 1, सो 2, ये 1 क्यूब 1 ही है, 2 + 1 - 2 - 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, राइट है, ठीक है। यानी इसका मीन्स हुआ कि 0, y = 1, 1 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, y - 1 = 0, सिंपल। अब चलिए इसका फैक्टर बनाते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि y - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, जो आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है। चलिए अनदर फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 3, पहले क्वेश्चन आप राइट कर लें यहाँ पे, y³ हमेशा क्वेश्चन आपके यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रोसेस करें, जो हमारी नज़र में रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब इसे आप 3 टाइम्स लिख लें, y - 1, y - 1, y - 1। चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे हमें चाहिए 2y³, अब y में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2y³ होगा, तो श्योर है आप बोलेंगे सर 2y², किसका, 2y², इंटू करके देख लीजिए, 2y² में y का इंटू करेंगे 2y³। चलिए ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, 2y² में -1 का इंटू करेंगे तो -2y² हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए y², वो भी प्लस पे चाहिए, किस में चाहिए, प्लस साइन पे, और यहाँ पे कौन साइन है, माइनस, तो श्योर है कि हमें इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा तभी तो प्लस होगा, अदरवाइज़ कैसे आएगा प्लस। तो हम इससे थोड़ा सा बड़ा कर लें जिससे आपका 1 भी आ जाए, तो हम 3 + 3 ले लिए और 3 - 2 आपका 1 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है। तो देखिए हमें चाहिए 3y² में से 2, ये तो ऑलरेडी है, तो हमें चाहिए 3y², ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं +3y, 3y में y का इंटू करेंगे 3y² हो जाएगा, और 3y² ये है आपके सामने, और 2y² में -1 का किए तो -2y²। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप श्योर बोलेंगे सर y² आएगा, वो भी प्लस में, तो ये है आपका +y²। चलिए ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ें -2y के लिए, तो नेक्स्ट देखिए +3y का -1 में इंटू करेंगे तो क्या आ गया आपका -3y, सिर्फ -3y, और हमें क्या चाहिए, -2y चाहिए, -2y। तो माइनस कब आएगा, जब आपका यही ग्रेटेस्ट होगा, तो ये ग्रेटेस्ट रहने दीजिए और कुछ ऐसा बताइए कि 3 में से क्या माइनस करें कि 2 आ जाए। तो आप श्योर बोलेंगे सर 1y माइनस कर दीजिए, वो भी प्लस के साथ, तो +1y माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 - 1 2, और साइन आपका माइनस ही रहेगा क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर है, सिंपल। तो हमें क्या चाहिए, +1y। तो +1y के लिए यहाँ पे हम +1 बस राइट कर लें क्या, बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि +1 ऑलरेडी यहाँ y है, तो ये हो गया 1 में y के इंटू करेंगे 1y, और चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट अपने से आना चाहिए,
तो +1 -1 हो गया। चलिए y -1 आपका कॉमन, ये फर्स्ट फैक्टर। सेकंड 2y² + 3y + 1, ये +1 ये 3y। मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग में आते हैं। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 1 में, तो 2 1 जा 2 और 2 × 1 2 1 जा 2 और 2 1 3, ये आपका मिडिल हो गया। तो 2y² + 2y + 1y। अगर आपको फैक्टर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो एक बार इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हमने उसे खुद एक एक्सपेरिमेंट करके बनाया है, जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। +1। सो y -1, हम दोनों के डिवाइड और फैक्टराइज दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। सो 2y आपका कॉमन है, यहाँ पे y और यहाँ पे पूरा का पूरा कॉमन हो जाता है तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब कॉमन पूरा हो जाए वहाँ हमेशा 1 होता है, कॉमन जहाँ ना निकले वहाँ भी 1 होता है। तो y + 1। अब आप सोच रहे हैं सर 1 1 पूरा निकल गया, यहाँ भी तब पर ही 1, क्योंकि इंटू करके एक बार आप चेक कर सकते हैं। सो y -1 y + 1 y + 1, इसे भी आउटसाइड कर दीजिए, y + 1। और सेकंड है 2y + 1, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या टेक किया था, y = 1, तो हमारे पास तो दोनों हैं। अगर हम -1 भी रखते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करें y -1 को, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। मतलब आप इसे भी पुट कर सकते हैं जो हमने किया है। y + 1 लेंगे तो y = -1, यानी -1 भी आप पुट करेंगे तो भी सही है। एक और आपके सामने है, क्या है, 2y + 1 = 0, तो 2y = -1 y = -1/2। अगर हम इसके प्लेस पे -1/2 भी रखें तो भी पॉसिबल है, सिंपल। लेकिन कौन पसंद करेगा कि यहाँ पे आप y + 1/2 को 3 टाइम्स लिखें। ठीक है, आप कर सकते हैं। तो आपको ये कैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।